के समक्ष जो अगली शक्ति थी वो थे मराठे। मराठे प्रारंभ में तो अंग्रेजों का साथ भी देते थे, आप देखा मैसूर के विरुद्ध भी उन्होंने साथ दिया था, लेकिन बाद में मराठे किनारे भी हो गए थे। अब अंग्रेजों को यह लग रहा था कि अगर भारत पर अब शासन करना है मराठों को समाप्त करना है। यही कारण है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के लिए जो युद्ध हुए वो 3 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। आप ये देखें कि अंग्रेज प्रारंभ में इन समस्त शक्तियों को अपनी ओर तो किए, लेकिन बाद में ये शक्तियां उनकी सत्ता की राह में जब रोड़ा बनने लगे तो उनको मैदान से हटाने के लिए उनसे युद्ध किया और उन्हें मैदान से बाहर कर दिया। ठीक है ना। 1775 से 1782, 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1803 से 1806 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और इसके बाद 1817 से लेकर 1818, 1817 से लेकर 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध एक प्रकार से अनिर्णित रहा था, क्योंकि प्रारंभ में तो मराठे भारी पड़े थे, बाद में अंग्रेज भारी पड़ गए, दोनों में संधि हो गई, युद्ध बंद कर दिया गया। ठीक है ना। सालाबाई के संधि के तहत जो है 1782 में सालाबाई की जो संधि हुई थी, इससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है ना। लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठा प्रसंग के जितने भी थे, चाहे वो भोसले हो, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो होलकर हो, चाहे वो पेशवा हो, इन्होंने मिलकर मराठा जो परिसंघ बना रखा था, एक एक परिसंघ को अलग अलग परास्त किया और सबसे संधि करके एक प्रकार से अंग्रेजों के अधीनस्थ बना दिया। मराठों के बीच में टीस था कि हम कैसे अंग्रेजों के अधीनस्थ बने, लेकिन वो अंग्रेजों से हार के सभी ने अलग अलग संधि की और मराठा परिसंघ के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो होलकर हो, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो भोसले हो, चाहे वो पेशवा हो, सभी एक एक करके अंग्रेजों से हारते गए और अधीनस्थता की संधियां वो करते चले। तीसरे युद्ध में जो 1817 में प्रारंभ हुआ, ये एक प्रकार से मराठा सरदारों का टीस था और उन्होंने प्रारंभ, कहा जाता है कि पेशवा के विद्रोह से ही ये प्रारंभ शुरू हो गया यह भी। लेकिन एक एक करके अंग्रेजों ने सभी मराठा सरदारों को परास्त किया, सबसे संधि की और सभी को कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पेशवा को गद्दी से उतार दिया, पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया और जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय को उनको कानपुर के निकट बिठूर के पास लाकर उनको वहां रख दिया, पेशवा का पद ही समाप्त हो गया। यानी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा सरदारों को परास्त करके अंग्रेजों को कठपुतली बना दिया और उनकी सत्ता भारत से समाप्त हो गई। इस प्रकार से भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो विरोध शक्ति था वो समाप्त हो गया। ठीक है ना। चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो मराठे हो, उन्हीं प्रकार भारत में अगर अंग्रेजों की सत्ता को कोई चैलेंज और दे रहा था तो वो थे सिख। सिखों के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था कि वो अंग्रेजों के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा था। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके बच्चों में आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया और यही संघर्ष, यही गृह युद्ध अंग्रेजों को सिखों के राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर प्रदान किया। ऐसे ही उनके वहां हस्तक्षेप का अवसर मराठों में मिला था अंग्रेजों को। देखिए, हमारे वहां जो गद्दारी हुआ करती थी, आपसी संघर्ष था, गद्दारी था, कहीं कहीं यही एक रूम देता था अंग्रेजों को उनके राजनीति में हस्तक्षेप करने का। हर जगह यही हुआ और अंग्रेज एक अवसर खोजते थे कि ऐसा बहाना मिले कि हम इनके राजनीति में हस्तक्षेप करके घुस जाए अंदर और इनको समाप्त कर दें। यही होता ही था और सिखों में भी यही हुआ। ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने सिखों को भारत से समाप्त करने के लिए 2 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध
देखिए ये सब आप लोगों को निश्चित जानना है। अगर ये कोई स्टूडेंट कहे हमें ये बिना जाने बगैर हम एग्जाम में पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल गलत है। इससे आप अपने आप को इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमें ये नहीं जानना, ये सब जानना है आपको। कम से कम इतना तो जानना ही जितना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। लेकिन मैंने बताया कि भारतीयों के पराजय का मूल कारण शक्ति विहीनता नहीं हुआ करता था, गद्दारी ही हमेशा होता था। और यहां सिख युद्ध में भी दिखा, मराठों के युद्ध में भी दिखा। पेशवा अंग्रेजों को भाग के जाके उसके माध्यम से पेशवा बना बाजीराव द्वितीय। गद्दारी हमारे पराजय का सबसे बड़ा कारण। अगर कोई हमसे पूछे कि भारतीय चाहे वो यूरोपीय से हारे हों चाहे तुर्क मुगलों से हारे हों, क्यों हारे, तो मैं एक शब्दों में जवाब दूंगा। आप देखेंगे आप लोग बहुत शब्द कह देंगे कि खानवा के युद्ध में अपने शक्ति से हराया, इब्राहिम लोदी को अपने शक्ति से हराया, गोरी आके शक्ति से हराया, महमूद गजनवी। कहीं भी एक ऐसा दिखा दीजिए कि भारत के शासक मिलकर एक संघ बनाए हों और विदेशियों को परास्त कर दिए हों। एकता का अभाव, छल कपट, गद्दारी भारतीयों के पराजय का बार बार कारण रहा। हर जगह अगर मीर जाफर और राय दुर्लभ गद्दारी न करते तो शायद अली वर्दी खां पर शायद जो है सिराजुद्दौला परास्त ही नहीं होता, ठीक है ना। खानवा के युद्ध जो लोग सोचते हैं कि सीधे बाबर ने परास्त किया था, खानवा के युद्ध में भी एक बहुत बड़ा सामंत थे इनके, क्या कहते हैं, राणा सांगा के एक बड़ी सेना लेकर बाबर के साथ मिल गए। हर जगह गद्दारी हुई है और हम बार बार पराजित हुए हैं। कोई जबरदस्ती उनको शक्ति को दिखाना चाहे कि यहां ये हुआ वहां हुआ, लेकिन आप अगर शान से देखें, अगर भारत में अकबर को एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना था तो उसने सोचा कि तुर्कों, ईरानियों और तुरानियों के साथ मिलकर हम कभी सत्ता नहीं स्थापित कर सकते हैं। उसे लगा कि ये कभी भी गद्दारी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने भारत के सबसे प्रसिद्ध स्वामी भक्त और वचनबद्ध शक्ति राजपूतों को अपना सगा संबंधी बनाया। उसी बल पे एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो लगभग कई सौ वर्ष तक चलता रहा। वो जान गया कि अगर भारत पर राज करना है तो ऐसे स्वामी भक्त चाहिए क्योंकि गद्दार कभी भी हमें परास्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं गद्दारों आपको आंग्ल सिख युद्ध में दिखा रहा हूं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो 1845-46 में हुआ था, आपको जान के आश्चर्य होगा इस युद्ध में सिखों की पराजय संभव ही नहीं थी। लेकिन कहा जाता है सिखों के सेनापति लाल सिंह ने गद्दारी किया था और लाल सिंह के गद्दारी के कारण ही सिखों को इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में कई युद्ध हुए, लेकिन उसमें दोनों अनिर्णित युद्ध रहा। लेकिन अंतिम युद्ध जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ था, ठीक है ना। इस युद्ध में अंतिम रूप से सिखों को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों के मन में छटपटाहट हो रही थी कैसे इसको हटा दिया जाए। सिखों को सारी शक्तियां लगभग परास्त ही हो चुकी थी, सिख उनके लिए मार्ग में रोड़ा बन रहे थे, ठीक है। यही कारण है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होने के मात्र 2 साल बाद ही अंग्रेजों ने एक प्रकार से बहाना ढूंढकर इस युद्ध को ला दिया और इसमें सिखों की अंतिम रूप से पराजय हुई। जो रानी जिंदा थी, क्या कहते हैं, महाराणा रणजीत सिंह की, और उनके पुत्र दलीप सिंह को, दोनों को पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया, ठीक है। और आगे आने के बाद डलहौजी ने पंजाब को कहां शामिल कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार से भारत में अंग्रेजों की जो अंतिम रोड़ा था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से, वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये भारत में के आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध मैंने आपको बता दिया, जो निश्चय ही आपको जानना चाहिए। और किसी भी एग्जाम में, चाहे वो किसी स्तर का हो, चाहे IAS PCS चाहे किसी स्तर का हो, सबके लिए एक स्तरीय यहाँ ज्ञान मैंने आपको दिया, कारण भी बताया उसके पीछे और परिणाम भी बताया, सारी चीजें मैंने बताया। इसी तरह नेक्स्ट क्लासेज में हम एक नया विषय लेकर आपके पास आएंगे, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक स्तरीय आपको ज्ञान देंगे। अगला जो हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, वो उसमें नए विषय के रूप में हम फिर से उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। कितना देर हो गया?